हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मिशन आईएएस एंड पीसीएस में। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। आज है 14 अक्टूबर 2023 एंड इस वीडियो में हम करंट अफेयर्स के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे, जो कि आपके एग्जाम्स में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। गाइस, ये जो हमारी करंट अफेयर्स की एमसीक्यू सीरीज़ है वो आपके एग्जाम्स में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है, इसलिए इन क्वेश्चंस को डेली बेसिस पर प्रैक्टिस करते रहिए और अपने नोट्स प्रिपेयर करते चलिए। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये क्विज, और इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच सिटी ऑफ इंडिया विल बिकम इंडियाज फर्स्ट वेटलैंड सिटी? भारत का कौन सा शहर भारत का पहला वेटलैंड शहर बनेगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उदयपुर को भारत का पहला वेटलैंड शहर बनाया जाएगा। तो इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। अगर बात करें उदयपुर की, तो इसको सिटी ऑफ लेक्स के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर बहुत ही ब्यूटीफुल लेक्स हैं। तो इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, आपको पता होना चाहिए कि भारत की कौन सी जो सिटी है उसको वेटलैंड सिटी बनाया जा रहा है। यहाँ पर 5 इम्पॉर्टेंट लेक्स हैं। पिचोला लेक है, फतेह सागर लेक, रंग सागर लेक, स्वरूप सागर एंड दूध तलाई लेक। तो ये 5 इम्पॉर्टेंट लेक्स हैं जो कि उदयपुर को काफ़ी ब्यूटीफुल बनाती हैं, और इसके लिए इनको जो है इसको सिटी ऑफ लेक्स के नाम से जाना जाता है। अगर बात करें कि उदयपुर कौन से स्टेट में लोकेटेड है, तो वो है राजस्थान। तो जो भी स्टूडेंट्स आरपीएससी की या फिर राजस्थान के अदर एग्जाम्स की जो प्रिपरेशन करते हैं, उनके लिए ये जो क्वेश्चन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज ऑनर्ड विद द सरस्वती सम्मान 2023? सरस्वती सम्मान 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शिव शंकरी को, जो कि एक तमिल राइटर हैं। इनको 2023 का सरस्वती सम्मान मिला है, इनको नवाजा गया है। और इनकी एक राइटिंग है बेसिकली जिसका नाम है सूर्यवंशम, उसके लिए इनको ये अवार्ड दिया गया है। तो ये राइटिंग भी आपसे पूछी जा सकती है कि सूर्यवंशम जो राइटिंग है वो किसकी है, तो वो है शिव शंकरी की। एंड अगर बात करें सरस्वती सम्मान की, तो बेसिकली इसको हर साल प्रेजेंट किया जाता है के बिरला फाउंडेशन के द्वारा, और ये एक वन ऑफ मोस्ट प्रेस्टिजियस लिटरेरी अवार्ड है इंडिया का। ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो 7th शेड्यूल है उसमें जितनी जो लैंग्वेजेस मेंशन की गई हैं उनमें से 22 लैंग्वेजेस में ये अवार्ड दिया जाता है। अगर बात करें कि इस अवार्ड में क्या दिया जाता है, तो एक साइटेशन, प्लेक एंड अ प्राइज ऑफ 15 लाख रुपीज़। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं रिगार्डिंग सरस्वती सम्मान 2023। एंड अगर हम प्रीवियस एडिशंस की बात करें कि जो सरस्वती सम्मान 2022 का है वो किसको मिला है, तो वो मिला प्रोफेसर रामदरश मिश्रा को। ये अवार्ड है 2022 का। एंड उससे पहले यानी कि 2021 का अवार्ड मिला शरण कुमार लिम्बाले को। तो आपको एक आइडिया होना चाहिए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट अवार्ड है और स्टेट पीसीएस में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली 9th P20 समिट हैज़ बीन इनॉग्रेटेड बाय इंडियन प्राइम मिनिस्टर एट विच प्लेस? हाल ही में नवे P20 शिखर सम्मेलन का उद्घाटन भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा किस स्थान पर किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, न्यू दिल्ली में अभी हाल ही में 9th P20 समिट को इनॉग्रेट किया गया, यहाँ पर इसको कंडक्ट करवाया गया। तो इम्पॉर्टेंट है, इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने इसको इनॉग्रेट किया। अगर बात करें कि इसकी थीम क्या है, तो वो है पार्लियामेंट्स फॉर वन अर्थ, वन फैमिली एंड वन फ्यूचर। अगर आपको याद हो तो अभी जो हाल ही में G20 समिट इंडिया में हुई, उसकी भी थीम यही है, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। तो इम्पॉर्टेंट है, उसी पर बेस्ड ये थीम है। अगर देखा जाए कि P20 का पूरा नाम क्या है, तो वो है पार्लियामेंट्री स्पीकर्स समिट। इम्पॉर्टेंट है, यशोभूमि में यहाँ पर जो है इसको कंडक्ट करवाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज सिलेक्टेड फॉर द मेंस एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 बाय वर्ल्ड एथलेटिक्स? विश्व एथलेटिक्स द्वारा विश्व एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार 2023 के लिए किसे चुना गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नीरज चोपड़ा को हाल ही में मेंस एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 के लिए नॉमिनेट किया गया है। किसके द्वारा? वर्ल्ड एथलेटिक्स के द्वारा, जो कि एक ग्लोबल गवर्निंग बॉडी है एथलेटिक्स की। इम्पॉर्टेंट है, अगर बात करें कि नीरज चोपड़ा कौन है, तो वो इंडिया के एक जवेलिन थ्रोअर हैं, प्लेयर हैं। ये बेसिकली इंडियन ओलंपिक्स एंड वर्ल्ड चैंपियनशिप में ये गोल्ड मेडलिस्ट भी रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज इंडियाज रैंक इन ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023? वैश्विक भूख सूचकांक 2023 में भारत की रैंक क्या है?
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 111, यानी कि जो ये ग्लोबल हंगर इंडेक्स है 2023 का, उसमें भारत का स्थान 111वां रहा। तो ये जो रैंक है वो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये रैंक्स डायरेक्टली पूछी जाती हैं एग्जाम्स में। एंड इंडिया की रैंक 111वीं रही आउट ऑफ 125 कंट्रीज़। इसको टॉप किया है बेलारूस, बोस्निया एंड हर्जिगोविना। यहाँ पर लो लेवल ऑफ हंगर देखा गया। तो ये टॉप कंट्रीज़ भी आपको पता होनी चाहिए। इसको कौन पब्लिश करता है? तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड वेल्थुंगर हिल्फे। तो इसके बारे में भी आपको आइडिया होना चाहिए कि ये जो इंडेक्स है कौन से ऑर्गेनाइजेशंस की है और इसमें कौन कौन से इंडिकेटर्स हैं जिन पर बेस्ड बेसिकली ये इंडेक्स है, जिसके द्वारा इसको मेज़र किया जाता है। तो 4 इंडिकेटर्स हैं मेनली: अंडर नरिशमेंट, चाइल्ड स्टंटिंग, चाइल्ड वेस्टिंग एंड चाइल्ड मोर्टेलिटी। आप लोगों के लिए क्वेश्चन है कि आप लोगों को बताना है कि चाइल्ड स्टंटिंग एंड वेस्टिंग में क्या डिफरेंस होता है। तो प्लीज़ इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर हम प्रीवियस एडिशंस को भी देखें, इनकी भी चर्चा यहाँ पे कर लेते हैं कि अगर 2022 की बात करें कि इंडिया की रैंक क्या रही, तो वो रही 107। तो ये रैंक हो जाएगी 2022 की। एंड उससे पहले की यानी कि 2021 की रैंक रही 101। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट रैंक्स हैं, आपको एक आइडिया होना चाहिए इसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री इज सेट टू लॉन्च अ स्पेस क्राफ्ट टू स्टडी दी मेटल रिच एस्टेरॉइड 16 साइकी? कौन सा देश धातु समृद्ध क्षुद्र ग्रह 16 साइकी का अध्ययन करने के लिए एक अंतरिक्ष यान लॉन्च करने के लिए तैयार है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। यूएसए एक स्पेस क्राफ्ट को भेजेगा जहां पर एस्टेरॉइड 16 साइकी की स्टडी की जाएगी। तो आपको आइडिया होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन विच डेट इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन हैज़ रिसेंटली बीन सेलिब्रेटेड? हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस किस तारीख को मनाया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 13 अक्टूबर को हर साल इंटरनेशनल डे फॉर डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन के रूप में इसको सेलिब्रेट किया जाता है, सो दैट कि जो भी नेचुरल क्लैमिटीज़ आती हैं, डिज़ास्टर्स आते हैं, उनके बारे में लोगों को अवेयर किया जा सके, लोगों को बताया जा सके कि इन डिज़ास्टर्स का ह्यूमन लाइफ्स पर कितना एडवर्स इम्पैक्ट पड़ता है और इनके क्या पोटेंशियल, क्या पॉसिबल सॉल्यूशंस हो सकते हैं। तो इस कॉन्टेक्स्ट में ये डे सेलिब्रेट किया जाता है। अगर बात की जाए 2023 की थीम की, तो वो है फाइटिंग इनइक्वालिटी फॉर अ रेजिलिएंट फ्यूचर। तो ये थीम इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली एशियन डेवलपमेंट बैंक अग्रीड टू प्रोवाइड $338 million फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वैक्सीन्स टू? हाल ही में एशियाई विकास बैंक किसी टीकों के निर्माण के लिए $338 मिलियन प्रदान करने पर सहमत हुआ है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बांग्लादेश को $338 मिलियन की फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड की जाएगी एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा, सो दैट कि वहाँ पर वैक्सीन्स को डेवलप किया जा सके, जो भी वहाँ पर अलग अलग तरीके की डिजीजेस होती हैं उनसे फाइट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8th ज़ंस्कार फेस्टिवल इन 2023 इज बीइंग सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट? 2023 में 8वां ज़ंस्कार महोत्सव किस राज्य में मनाया जा रहा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। लद्दाख में ये 8th ज़ंस्कार फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जा रहा है, जहाँ पर जो लद्दाख के पीपल हैं, जो उनका कल्चर है, उनके ट्रेडिशंस, लाइफ स्टाइल, उनकी एथनिसिटी, तो इन सभी को वहाँ पर एग्जिबिट किया जाएगा, दिखाया जाएगा। तो आपको एक आइडिया होना चाहिए इसके बारे में। कल की क्लास में आप लोगों से कुछ क्वेश्चंस पूछे थे, उनके करेक्ट आंसर्स हैं, हाउ मेनी मेडल्स आर सिक्योर्ड बाय इंडिया इन एशियन गेम्स हेल्ड इन चाइना? 107. Ken Betwa Link project is a major irrigation project between which two states? UP, MP. And third question, what is the name of India's first manned mission to space? Gaganyaan. Fourth question, 37th edition of National Games will be hosted by which state in 2023? Correct answer will be Goa.
उम्मीद है कि आपने इन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया होगा। तो प्लीज़ इनके आंसर्स आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करिए। ये थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारा ये इनिशिएटिव पसंद आता है तो प्लीज़ इसको सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल मिशन IAS एंड PCS। एंड प्लीज़ इस सीरीज़ में अपना पार्टिसिपेशन बढ़ाइए, क्योंकि ये सीरीज़ आप लोगों के लिए है, आप लोगों के बेनिफिट के लिए है। तो ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करिए इस सीरीज़ में। कीप लर्निंग, keep participating. Thank you. Take care. Bye bye.